सबसे पहले जो ओपनिंग ट्रेड लेते हैं अंशुल जैन जी से। अंशुल जी, मार्केट खुलते के साथ कहाँ मौके आपने तलाशे हैं? विकास जी, एज यूजुअल पहले अपडेट से स्टार्ट करेंगे। कल बीटीएसटी सिरमा एसजीएक्स 848 850 की जोन में बाई दे गए थे। 863 रुपए का हाई बना है। 14-15 रुपए प्रॉफिट बन रही है, इसको बुक कर लेना चाहिए। ओपनिंग ट्रेड में अभी हमने आईडीबीआई बैंक बाई किया था। 109 रुपए से 109 रुपए 950 के आसपास से बढ़ के 111.90 बना है। पार्शियल प्रॉफिट यहाँ भी बुकिंग कर सकते हैं। ओपनिंग ट्रेड में इंफोसिस बाई देना चाहूंगा। इंफोसिस में हल्की सी बाउंस बैक दिख रही है। एक छोटे बाउंस बैक के लिए प्ले कर सकते हैं। 1544 चल रहा है। 1544 में बाई करना चाहिए। आज का लो है 1525, तो 1520 का स्टॉप लॉस लेना चाहिए और 1575 से 1580 तक का टारगेट लेना चाहिए। तो 1580 का ही हम टारगेट लेंगे क्योंकि वही रेजिस्टेंस दिख रहा है। साथ में अभिषेक जी को एक बधाई देना चाहूंगा। स्टूडियो में बैठे हम डिस्कस कर रहे थे कि सिल्वर आपको लेना भी है। $88 उस समय चल रही थी। तब हमने डिस्कस किया था कि पहले $75 और उसके बाद $59 आएगी। थोड़ा सा रुक के लेना चाहिए। तो आज चांदी में लोअर सर्किट लगा हुआ है 6% का। $75 आ चुकी है। एक हल्का इधर उधर बाउंस बैक आ सकता है, नो डाउट। स्ट्रेट लाइन नीचे नहीं जाएगी, बट $59 के टारगेट चांदी में अभी भी इंटैक्ट है। आई वुड सजेस्ट कि और थोड़ा सा हफ्ता 10 दिन रुक जाए तो शायद आपको हफ्ते 10 दिन में $59-60 में चांदी मिल जाएगी। बिल्कुल। तो ये $59-60 में चांदी मिल जाएगी, ये अंशुल जी का बहुत स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन है इसके ऊपर कि इतनी गिरावट यहाँ पे आएगी। आज 6% का लोअर सर्किट है ऑलरेडी चांदी पर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, कुणाल जी से पूछते हैं कि उनके ओपनिंग ट्रेड्स कौन से हैं। कुणाल जी, क्या आपने सेलेक्ट किया ओपनिंग ट्रेड्स के तौर पर? वेल, ओपनिंग ट्रेड में एक स्टॉक है एक्चुअल में यहाँ पे देने की सलाह करूंगा, लेकिन उससे पहले थोड़ा अपडेट भी दे देते हैं। जैसे अंशुल जी अपडेट दे रहे हैं, हम भी क्यों पीछे रहे सर। बिल्कुल। 3 फेब को सर हमने बीपीसीएल और डीमार्ट दोनों कॉल दिए थे, बाई दिए थे। एंड बीपीसीएल और डीमार्ट का दोनों का पहला टारगेट यहाँ पे अचीव हो चुका है। एंड बीपीसीएल तो एक अनदर लीग में आ चुका है। मुझे लग रहा है कि यहाँ से अच्छी खासी मोमेंटम बीपीसीएल में आने वाले दिनों में देखने को मिल सकती है। 384 का टारगेट आ चुका है एंड 402 के टारगेट के लिए एक बार होल्ड करें। पार्टली प्रॉफिट यहाँ पे बुक किए जा सकते हैं। डिमांड में भी पहला टारगेट आ चुका है, यहाँ पे पार्टली प्रॉफिट बुक करके जा सकते हैं। एंड यहाँ पे नए कॉल की बात करूँ तो एक्चुअल यहाँ पे खरीदारी करके चलने की सलाह है। बहुत ही बढ़िया मोमेंटम एक्चुअल में यहाँ पे देखने को मिल रहा है, तो एक्चुअल यहाँ पे आप खरीदारी करके चलिए। टारगेट और एसएल की बात कर लेते हैं। एक्चुअल फिलहाल एक अच्छे खासे लेवल पे है। लो बीटा स्टॉक हो चुका है, लेकिन मुझे लग रहा है कि ये लो बीटा स्टॉक ही आगे जाके एक अच्छा खासा रिटर्न कमा के दे सकता है। रीजन लेवल पे 2410 के अराउंड ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है, खरीदारी करके चलिए। लो लेवल पे 2355 का एक एसएल मेंटेन करके चलेंगे। टारगेट की बात कर लेते हैं तो 2455 का पहला टारगेट है। 2455 जैसे ही ब्रेक होगा, आपको ये 2520 तक के भी टारगेट दिखा सकता है। तो एक्चुअल यहाँ पे खरीदारी करके चलने की सलाह रहेगी। कुणाल जी, स्टॉप लॉस एक बार जरा दोबारा बता दीजिए प्लीज। सर स्टॉप लॉस जो होगा वो 2355 का होगा। 2355 का, ठीक है। सो 2355 का स्टॉप लॉस, 2455 का पहला टारगेट और 2520 का अगला टारगेट आपको देखने को मिल सकता है। एचयूएल पर ये राय है कुणाल जी की। चलिए अंशुल जी कुछ अलर्ट देना चाहते हैं। अंशुल जी, क्या निकल कर आया आपके स्क्रीन पर? कुछ आया है क्या नया चार्ट? सर, कल ओपनिंग ट्रेड में हमने डिस्कस किया था 4200 रुपए के आसपास एचएएल बेच के जाना चाहिए। मैं लगभग बजट के एक दिन पहले से बताते आ रहा हूं कि आपको डिफेंस स्टॉक्स में सेलिंग करना चाहिए। 4650 रुपए से 4000 रुपए आ गया है एचएएल। कल भी 4200 रुपए में सेल दिया था। सेम इज विद बीडीएल। कल सेल बताया था 1320 रुपए के आसपास। 1272 रुपए चल रहा है और बजट के दिन से 1550 रुपए से 1250 रुपए आ चुका है। अभी भी कोई बाउंस बैक, इधर उधर हल्के बाउंस बैक आ सकते हैं। डोमिनेंट ट्रेंड नीचे का है। तो जो व्यू मेरा बजट के टाइम से था कि आपको 20 से 30% करेक्शन दिखेगा, 15% ऑलरेडी आ चुका है वहां से। बट अभी भी मेरे को यहाँ पे क्लियर कट डाउनसाइड और हेवी सेलिंग दिख रही है, जिसको कहते हैं फ्लश सेलिंग। वो अभी नहीं आई है, ये छोटी छोटी सेलिंग है। एक फ्लश सेलिंग जिसमें बॉटम बनता है अभी भी पेंडिंग है। तो यहां से भी अभी और गिरावट आपको बीडीएल एचएल में देखने के लिए मिल सकती है। तो बीडीएल एचएल में यहां से भी और गिरावट देखने को मिल सकती है, अंशुल जी का ये नजरिया है।
और अभी भी वो एचएल पे सेल रेटिंग अपनी बरकरार रखे हुए हैं। लेकिन एचएल पे मैं एक फंडामेंटल राय भी लेना चाहता हूँ। चार्ट के हिसाब से तो अंशुल जी ने बता दिया। फंडामेंटल राय इसलिए कि दो डेवलपमेंट्स हुई। पहली ये कि एम का जो प्रोग्राम है, हमारा जो एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है, यानी जो 5th जनरेशन के फाइटर प्लेन्स बनाने के लिए जो प्लान है, उससे एचएल बाहर हुआ है। एक ये खबर कल आई थी। और आज जो है वो मॉर्गन स्टैनली की रेटिंग आई है, उन्होंने अंडर वेट की रेटिंग दी है अपनी इक्वल वेट की रेटिंग से घटाकर, और टारगेट प्राइस जो उन्होंने कट करके 3355 का कर दिया है। पहले वो 5092 का टारगेट था। 4000 के आसपास भाव ऑलरेडी आ गए। 5% की गिरावट आज देखने को मिल रही है। मयूरेश जी से एक फंडामेंटल राय लेते हैं कि कहां इस गिरावट में किस लेवल पे जाने के बाद शायद मौके मिले। तो एक फंडामेंटल राय आपके पास रहेगी तो आपको एक अंदाजा रहेगा कि फंडामेंटली कंपनी कैसी है। तो मयूरेश जी, एचएएल पर आपकी राय जानना चाहेंगे। ये जो ऑर्डर की एक डिसअपॉइंटमेंट है शायद, उससे अगर ये स्टॉक गिर रहा है तो मैं मानता हूं कि आई थिंक ये सेल ऑफ एग्जैजरेटेड है। दो वजह से, क्योंकि इनके अंदर एक्सिस्टिंग ऑर्डर बुक आप देखेंगे इतनी तगड़ी है कि अगले 5 से 7 वर्षों में पूरी की पूरी रेवेन्यू विजिबिलिटी एचएएल के पास है। दूसरा, आई थिंक जो रिसेंट ऑर्डर्स एचएएल ने जीते हैं, यहाँ पे इनके मार्जिन्स काफी बेहतर है, और इसलिए आई थिंक जैसे ये एग्जीक्यूट करेंगे एग्जिस्टिंग ऑर्डर बुक, जो ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस रहने वाला है वो रिलेटिवली बेहतर रहने वाला है। तीसरी चीज, इन टर्म्स ऑफ द कोर डायनेमिक्स इटसेल्फ, आज अगर हम एग्जिस्टिंग ऑर्डर बुक को एक बाइफरकेट भी करते हैं तो इनके पास एक वेल डिवर्सिफाइड ऑर्डर बुक है अक्रॉस वेरियस डोमेन्स, और इनको एग्जीक्यूट ये सारी ऑर्डर बुक करने के लिए भी थोड़ा समय लगने वाला है। तो ये मैं मानता बिल्कुल नहीं हूं कि अगर ये ऑर्डर नहीं मिला तो आई थिंक एक बहुत बड़ा डिट्रीमेंटल फैक्टर है, बिल्कुल नहीं है। आई थिंक जो रेवेन्यू ग्रोथ है, विजिबिलिटी है, ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस है, ये ठीक ठाक ही रहने वाला है। एक चीज है कि ये स्टॉक अच्छा खासा आउट परफॉर्म्स कर रहा था, बट कहीं ना कहीं आई थिंक व्हाट वी आर ट्राइंग टू प्रोबेबली अज्यूम इज कि क्या ये एग्जीक्यूट अच्छी तरह से कर पाएंगे इन द कमिंग फ्यू क्वार्टर्स। हमें ये मानना चाहिए कि डिफेंस कंपनीज के लिए एक आध दो क्वार्टर एक एग्जीक्यूशन मिस हो सकता है फॉर एनी रीजन व्हाटसएवर, वो मॉनसून रिलेटेड हो या रिसीवेबल्स में थोड़ी दिक्कत आ सकती है। देयर आर अ लॉट ऑफ स्टेट इलेक्शंस जो ड्यू है ये वर्ष अक्रॉस इंडिया इन वेरियस स्टेट्स, तो कहीं ना कहीं आई थिंक यू हैव टू टेक दैट इनटू कॉग्निजेंस। बट स्ट्रक्चरली आई थिंक एक लॉन्ग टर्म ग्रोथ ऑब्वियसली स्टिक करती है। एचएल के हिसाब से जैसे हम देखते हैं रेटिंग रैंकिंग्स थोड़े पुअर हो चुके हैं, क्योंकि जो उसकी प्राइस स्ट्रेंथ है ये शायद ड्रॉप हो रही है बेस्ड ऑन अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल दीज फैक्टर्स पुट टुगेदर, और इसलिए आई थिंक फ्रेश इन्वेस्टमेंट्स की जल्दबाजी ना करें। बट स्ट्रक्चरली आई थिंक ऑन अ लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव इट रिमेन्स अ वेरी गुड स्टोरी। लॉन्ग टर्म के लिए बढ़िया स्टॉक है, स्ट्रक्चर अच्छा है इसका। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स को लेकर कोई सवाल नहीं है इस फ्रंट पर। हालांकि आज हम देख रहे हैं कि इसमें सेल ऑफ थोड़ी इंटेंसिफाई हो रही है, 5% की गिरावट है। बाजार की गिरावट भी बढ़ रही है और निफ्टी है करीब 100 अंक नीचे इस वक्त अगर आप देखेंगे। और निफ्टी बैंक की जो कमजोरी है वो है 70 अंकों के आसपास की। तो निफ्टी बैंक तो नहीं, लेकिन निफ्टी में जो प्रेशर है वो आ रहा है, और उस प्रेशर की वजह ये है कि मेटल शेयर आज फिर से टूटते हुए आपको नजर आएंगे। हिंदुस्तान जिंक करीब 6% नीचे, इसके अलावा नैल्को, वेदांता, हिंडाल्को, ये तमाम शेयर आज के सत्र में गिरावट के शिकार होते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक्सचेंज वाला शेयर एमसीएक्स करीब करीब 4% नीचे। इसके अलावा अगर आप देखेंगे कि टेक्सटाइल स्टॉक्स जो खूब चले थे वहां पर भी ऊपरी स्तर पर थोड़ी थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग आज के सत्र में देखने को मिल रही है। राय आपसे लेना चाहेंगे अंशुल जी, एमसीएक्स के स्टॉक पर। एमसीएक्स क्या करें? जिनको काफी अच्छा खासा प्रॉफिट हो रहा हो, क्या एक बार के लिए एग्जिट ले लें और नीचे के लेवल का वेट करें? अच्छा देखिए, एमसीएक्स का चार्ट देख लीजिए या चांदी का चार्ट देख लीजिए, ऑलमोस्ट सिमिलर चार्ट है। जहां पे कल से चांदी खड़ी थी $88 के पास और वर्टिकल डाउन मूव आई है। ऑलमोस्ट सिमिलर पैटर्न एफवीजी के अंदर 2 दिन से एमसीएक्स में सेलिंग दिख रही है। 10 डे मूविंग एवरेज एक आखिरी सपोर्ट है 2400 रुपए पे। अगर आपके पास लॉन्ग है तो 2400 रुपए का मैंडेटरी स्टॉप लॉस ले लीजिए, क्योंकि 2400 रुपए टूटने के बाद हेवी शॉर्ट्स भी ओपन होंगे और जिनके पास लॉन्ग है उनकी प्रॉफिट बुकिंग भी स्टार्ट होगी। 50 डे मूविंग एवरेज बजट के दिन टेस्ट हुआ था, फिर से रीटेस्ट होते हुए दिख रहा है 2200-2230 की जोन में। तो अगर शॉर्ट ओपन करना है या लॉन्ग्स पे प्रॉफिट बुक करना है, 2400 रुपए का स्टॉप लॉस लगा लेना चाहिए। उस लेवल के नीचे क्लियर कट हेवी सेलिंग देखने के लिए मिलेगी। ठीक है, एमसीएक्स को लेकर ये भी हो गया। आज हम देख रहे हैं कि कंजम्पशन वाले जो स्टॉक्स हैं ना वहां पर गर्मी है,
और रेस्टोरेंट स्टॉक में वेस्टलाइफ फूड करीब करीब 6-6.5% की गेंस के साथ कारोबार कर रहा है। हालांकि ऊपरी स्तरों से काफी ज्यादा ये शेयर नीचे आए हैं, लेकिन अब थोड़ी स्टेबिलिटी के संकेत इसमें दिखाई दे रहे हैं। कुणाल जी, वेस्टलाइफ फूड आज देखिए करीब 6% ऊपर, कोई ट्रेड बनता है इसमें? वेस्ट लाइफ फूड की बात करें, फिलहाल स्टॉक में जो मोमेंटम हमें देखने को मिल रही है, जिस हिसाब से स्टॉक को फिलहाल ट्रेड कर रहा है 504 के अराउंड, मैं कहूंगा कि थोड़ा सा वीडियो वॉच करके चलिए। ऊपरी लेवल पे 515 516 के अराउंड स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस आ रहा है। 516 के ऊपर अगर स्टॉक सस्टेन होता है तो फिर अच्छी खासी रैली हमें यहाँ पे देखने को मिल सकती है, जिसके बेस पे 570 से लेके 590 तक के लेवल भी ये स्टॉक एज टारगेट हमें दिखा सकता है। ओवरऑल जो व्यू है फिलहाल पॉजिटिव साइड का है, लेकिन थोड़ा सा वेटिंग वॉच करके चलने की सलाह रहेगी नई पोजीशन बनाने के लिए। ठीक है, वेस्टलाइफ फूड को लेकर ये भी हो गया। आईडीबीआई बैंक में हम देख रहे हैं कि प्राइस के साथ साथ ना वॉल्यूम एक्शन भी अब बढ़ रहा है और डाइवेस्टमेंट को लेकर पॉजिटिविटी है। सरकार ने तो वैसे पहले ही कह दिया था कि FY26 खत्म होते होते हम इसमें डाइवेस्टमेंट कंप्लीट कर लेंगे। आज फिर से हम देख रहे हैं कि 3% का उछाल कल की जबरदस्त रैली के बाद और भाव हो गया है 112-13 रुपए के आसपास के। मयूरेश जी, राय आपसे लेना चाहेंगे आईडीबीआई बैंक पर, क्या होनी चाहिए स्ट्रेटजी यहां से? कुछ समझ में नहीं आता है अभिषेक जी आईडीबीआई बैंक को लेके, वेरी अर्नेस्टली क्योंकि आई थिंक जो न्यूज आते रहती है कि डाइवेस्टमेंट होगा नहीं होगा, किस हिसाब से होगा, क्या भाव पे होगा, कैसे होगा, आई थिंक इतना टू एंड फ्रो हुआ है पिछले कई क्वार्टर्स और वर्षों में कि टू टेक अ कॉल इज वेरी डिफिकल्ट। पर एक जो अनाउंसमेंट हुई है बजट में इन टर्म्स ऑफ अ कमिटी प्रोबेबली सिटिंग ऑन टॉप फॉर बैंकिंग रिफॉर्म्स, इस पे क्या कंस्ट्रक्टिव कंसेंसस निकल के आता है, ये बहुत लाजमी होगा। एक अगर कंसेंसस निकल के आता है फ्रॉम द बैंकिंग रिफॉर्म कमिटी एंड दैट प्रॉब्ली गेट्स द एसेंट इन टर्म्स ऑफ द रेगुलेटर एज वेल एज द पार्लियामेंट्री एसेंट, आई थिंक जो एक रोड मैप बनता है ना सिर्फ आईडीबीआई के लिए बट डाइवेस्टमेंट एज अ स्ट्रक्चर के लिए, व्हेन इट कम्स टू पीएसयू एंटरप्राइजेस वेदर इट्स बैंक्स और एनी अदर एंटरप्राइजेस इन जनरल, इसमें एक रोड मैप फॉरेन इन्वेस्टर्स के लिए बहुत क्लियर हो जाएगा। और इसलिए आई थिंक फोकस में जरूर रहेगा ये स्टॉक अलॉन्ग विद अ लॉट ऑफ अदर सीपीएसईज। इन माय ओपिनियन आई थिंक ये बहुत क्रिटिकल अनाउंसमेंट था बजट में, कैसी इसकी डेवलपमेंट्स होती है और कैसे रेगुलेटरी पाथ इसका डिफाइन होता है अगले कुछ महीनों में, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट रहेगा विच कैन बी अ गेम चेंजर फॉर आईडीबीआई एंड जनरली आई थिंक द एंटायर सीपीएसई स्पेस। ऑलराइट, तो चलिए आईडीबीआई बैंक यहाँ पर रखते हैं नज़र। काफ़ी सारा न्यूज़ फ्लो ज़रूर रहता है, बट आज के सत्र में स्टॉक 3% ऊपर है। पर